हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो रीडिंग होगी वो आपके करियर को लेके होगी। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होगा, मे बी आप कोई एग्जाम देने वाले हो, आपका कोई इंटरव्यू है या फिर आपने कुछ बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट करने हैं। तो हो सकता है आपके मन में काफी सारे सवाल है इन सभी इवेंट्स को लेके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, हम यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड लाइक फाइनेंसेस, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखेंगे, क्या कुछ होने जा रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, हमेशा की तरह आपको यहाँ पे 2 कार्ड्स नजर आ रहे हैं। जो भी कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है इस टाइम पे उस कार्ड को आप सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, एंड अगर आप लोग चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो है एस ऑफ पेंटिकल का। ये है फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है इस कार्ड को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है तो आप है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अच्छी लग रही है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड 17 से 31 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो फिर आप लोग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और वो है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक जनरल रीडिंग होने वाली है। आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसको आप लोग जाने दे सकते हैं, और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि एक टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने कभी भी आती है, आप इसे देख सकते हैं। जब आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड एज आई सेड आपको वहां पे टाइम स्टैम्प नजर आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में। दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके करियर में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके मन में कोई भी टॉपिक है जिसको आप लोग चाहते हो उस चैनल पे आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस है यहाँ पर, बैलेंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 मैं अभी फिलहाल जो एनर्जी आप लोगों की देख पा रही हूँ वो ये बताती है जैसे कि आप लोगों के जो रास्ते हैं वहां पर अभी काफी ज्यादा आपके एफर्ट्स की जरूरत है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जहां पर आपने अगर सावधानी दिखाई तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे, बट अगर आपने किसी तरह का कोई मिस्टेक किया या आपकी जो एटीट्यूड है वो एक इग्नोरेंस वाली रही, यानी कुछ चीजों को आपने इग्नोर किया, आपको पता है कि आपको ये काम करना है, अगर आपने वो चीजें नहीं की तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी डिफिकल्टी और चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कार्ड है, लाइक यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस आप लोग समझते हो कि जैसा आप काम करते हैं वैसा फल आपको मिलता है। ठीक है, और ये पहला कार्ड आपके लिए आया है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंज का। सो डेफिनेटली ये बता रहा है कि करेंटली आप लोग अपने लाइफ में करियर को लेके कुछ ना कुछ चैलेंजेस देख रहे हो, मे बी कुछ ऐसे पाथ है जो काफी डिफिकल्ट आपको नजर आ रहे हैं। आपका गोल आपको हो सकता है काफी दूर नजर आ रहा है, रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं बीच में टूटा हुआ मुझे दिख रहा है। सो आपको हो सकता है काफी रिस्क भी नजर आ रहा है, बट आपको यहाँ पे ये जो कार्ड जस्टिस का है वो बता रहा है कि कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स कम है, उस एफर्ट्स को देखिए कि कहाँ लगाना है और सही डायरेक्शन चूज करने की जरूरत बताई जा रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज जस्टिस का कार्ड जब आया है तो ये बता रहा है कि आपकी इस टाइम पे लिए गए एफर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर में होने क्या जा रहा है नेक्स्ट, करियर के लिए क्या मैसेजेस है। ऑप्शन नंबर 1, wow, the card of King of Pentacle is here. The Sun is here. Wow, very beautiful. बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। एंड एस ऑफ सोड। सो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों को कहीं एडमिशन चाहिए, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा
पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक आपके दिमाग में जो भी करियर को लेके, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि पाथ, रास्ता बीच में टूटा हुआ है, कोई चैलेंज है, कोई ब्लॉकेज है, सो विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्ड आई कैन सी आप इन सभी चीजों से फाइट करके बाहर निकल रहे हो सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पे सन का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एक हैप्पीनेस की एनर्जी है। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, लिखने जा रहे हो, ठीक है, या फिर इस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, देन डेफिनेटली आई कैन सी कि एक पॉजिटिव आउटकम आप लोगों के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर एक डॉग आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर आप लोग एक बुल देख पा रहे हो, ठीक है। सो डॉग समवेयर लॉयल्टी की बात कर रहा है, और लॉयल्टी यहाँ पे इस सेंस में है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, सो डेफिनेटली आपके लिए वो चीज़ क्या लेके आ रही है, काफ़ी सेलिब्रेशन और एक क्लैरिटी लेके आ रही है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारे बादल है और यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो एफर्ट है ना, आपके मेहनत का फल आप लोग देखोगे और वो चीज़ कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रही है। ओके, लेट मी सी मोर। सेवन ऑफ कप्स इज हियर। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। सो जो लोग यहाँ पर किसी तरह का बिजनेस करते हैं या फिर आपका खुद का कोई काम है, ठीक है, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट या कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आप, सो यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कोई मजबूरी है और आपको शायद पता है कि ये चीज़ अगर आप करते हो तो वो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप लोग कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। ओके, लाइक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, खास करके ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं या कोई आपका खुद का काम है, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप मजबूरी में कोई डिसीजन ले रहे हैं। ओके, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई और रास्ते भी है बट आप उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एंड कोई डिफिकल्ट या टफ डिसीजन लेते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी मोर, ऐसा क्यों है, क्या है। काफ़ी ज़्यादा लिखने का काम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जो भी काम करते हो उसका एक अकाउंट आपको मेंटेन करके रखना पड़ सकता है, पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने कुछ प्लान किया है बहुत दिनों से बट आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, किसी और की बात को आपको सुनना पड़ रहा है, वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। यस, अगेन नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट फेज आता हुआ मुझे दिख रहा है, बट नाइन ऑफ वॉन्ड्स है तो गिव अप मत करिए आप लोग अपने एफर्ट्स में। थोड़ा यहाँ पे चिंता बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा तनाव बनता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज जब हमारे मन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती है तो थोड़ा तनाव हो जाता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, स्ट्रेस। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड देन दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स। आई कैन सी ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप ऐसा फील करने वाले हो आने वाले टाइम में कि आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो अपने फायदे के लिए आपसे कुछ ऐसा काम करवा रहा है या डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है उनकी वजह से कि उनका तो फायदा हो जाए बट आपका उस टाइम पे थोड़ा घाटा हो रहा है या फिर उतना फायदा नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसा डिसीजन आप लोग ले रहे हो जो कि आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, कोई मजबूरी में काम करना, और उस मजबूरी का कारण ये है कि दूसरा पर्सन वो चाहता है कि आप काम करो, बिकॉज ऐसा करने से आपका भले ही उसमें कोई फायदा नहीं है बट उस पर्सन का कोई फायदा है, उससे उसको खुशी मिल रही है। ओके, तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ रेजोनेट हुई है नहीं, बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। Yes, 8 of Pentacles is here. And after that 4 of Wands is here. And the High Priestess. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे चेंज, कोई एक चेंज दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को कहीं जाना पड़ सकता है, जैसे काम से रिलेटेड आप कहीं जा रहे हो कुछ सीखने के लिए, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू आई कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ चेंज, जो एक प्लेस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लेट मी सी मोर,
यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस है। ऑप्शन नंबर 1, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न। एंड देन वी हैव योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। एंड ये दोनों कार्ड जब यहाँ पे आए हैं, यू कैन सी अ चाइल्ड हियर। दोनों कार्ड्स पे आपको बच्चे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए बताया जा रहा है दैट यस, जब भी डिफिकल्टी होती है तो आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, ठीक है, आप हेल्पलेस फील करते हो। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को बताया जा रहा है लाइक योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। आपको इस सिचुएशन में ये फेज जो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, कुछ ऐसी चीजें आप लोग कर रहे हो जो मे बी आप लोग नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पर होपलेस होने की जरूरत नहीं है। डिवाइन एंजल्स जहाँ पर भी आप लोग भरोसा करते हो वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। बट लाइफ में हमेशा आपके अकॉर्डिंग ही हर चीज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 और क्या मैसेजेस है। सो रूबी यहाँ पे है, मटेरियल गेन, पावर, लव एंड रोमांस। तो ये चीज समवेयर मुझे यहाँ पे जब रूबी का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि जैसे हो सकता है यहाँ पर एक कंपटीशन की भावना मुझे दिख रही है, ठीक है। मे बी इस टाइम पे हो सकता है कि आपको लगे कि जो चीज आप पाना चाह रहे थे वो आपको नहीं मिली, बल्कि किसी और के पास चली गई है। आपको उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। तो काफी ज्यादा एक चाह मुझे दिख रही है, स्ट्रांग डिजायर दिख रहा है जो यहाँ पर आपको चाहिए। मे बी वो पावर है, मे बी कोई वो मटेरियल वे में आपको कुछ चीजें चाहिए, तो अब वो नहीं मिलती है तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर। एंड अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं हम दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने सिलेक्ट किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड या फिर आपकी बर्थ डेट है 17 से 31 के बीच में। दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स सी। जिनको अपने लिए पर्सनल लिंक चाहिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, ठीक है। आपके करियर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या एनर्जीज है आपके फाइनेंसेस, आपके करियर को लेके, वो हम पहले चेक करेंगे, फिर देखते हैं क्या आगे आप लोग देखोगे। पैशन इग्नाइटेड है यहाँ पर, और मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ओके। सो यहाँ पे पहला कार्ड ही पैशन का है, तो पैशन, दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे मुझे समवेयर बता रहा है, हो सकता है आप लोग अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो इस टाइम पे, कुछ चीजों को बनाना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज आ रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उस आइडिया को कहाँ लेके जाए, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 रास्ते ऐसे नजर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सारा कुछ अच्छा है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन इस टाइम पे आपको लेना है। बट डेफिनेटली करियर को लेके ये एनर्जी है आप लोगों की, पैशन इग्नाइटेड। सो आई कैन सी, या तो फिर आप लोग अभी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या कोई आइडिया है आपके मन में कि मुझे ये काम करना है, एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी आपके दिमाग में कुछ आइडियाज है एंड आप उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो ये बता रहा है कहीं ना कहीं एक बहुत ही एनर्जीज को, ठीक है, लाइक फास्ट मूविंग एनर्जी को आप लोग यहाँ पे एक शूटिंग स्टार देख पा रहे हो। तो आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इस टाइम पे कुछ करना चाहते हैं, काफी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, चाह दिख रही है, डिजायर है यहाँ पर कुछ करने की, आगे बढ़ने की। इस टाइम पे काफी ज्यादा हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज है, आपकी इच्छा है इस टाइम पे कि आपको कुछ करना है, आप लोग काफी मोटिवेटेड फील कर रहे हो, वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आती है। लेट मी सी आप लोग नेक्स्ट करियर को लेके क्या देखने वाले हो, क्या हो रहा है यहाँ पर।
द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स इज हियर। यहाँ पर बॉटम में आप लोगों के लिए आया था पार्टनरशिप एंड अलायंस, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, नाइस, टेम्परेंस। सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप लोग किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो, ठीक है, या किसी के साथ कोई मीटिंग है आप लोगों की, तो वहां पर कहीं ना कहीं जब ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बताया जा रहा है यहाँ पर आप लोगों को अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी मन की सुननी है। हो सकता है आपको बहुत सारे एडवाइसेस मिल रहे हैं, आपको आपके फ्रेंड्स के एडवाइस मिल रहे हैं, आपके बॉस के एडवाइस मिल रहे हैं, आपके कॉलीग्स के मिल रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के मिल रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पर अपनी मन की सुननी है, ओके। आपको वो करना है जो आप भीतर से चाहते हो करना, ठीक है। यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है, तो आप लोगों को अभी डिसीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस काम के प्रति आप लोग एक पैशन फील करते हो, एक पुल फील करते हो, ठीक है, जिस काम को करने की इच्छा है आपकी, आपको वो करना है यहाँ पर। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है आपको कोई किसी के साथ नई मीटिंग करनी है काम को लेके, ठीक है, या पार्टनरशिप करनी है, किसी के द्वारा कोई ऑफर है, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आप उस चीज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आप कोई बेकरी ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पे कि ये सही समय है आप लोगों के लिए अपने इच्छा के अनुसार काम करने का, ठीक है, अपने पैशन को फॉलो करने का। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उससे ना सिर्फ आपका फायदा हो रहा है, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने कुछ काम स्टार्ट किया तो आप और भी लोगों को हायर कर रहे हो, उनको जॉब्स मिल रही है, ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आपके काम के द्वारा कुछ और लोगों को भी फायदा हो रहा है। द सन इज हियर, ओके। किसी ग्रुप में काम करना और सभी लोगों को काफी अच्छा लग रहा है उस काम को करने में। सो ऑप्शन नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग कुछ ऐसे काम को करोगे जिसको आप लोग एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, आने वाले टाइम में उसमें आपको मन लगने वाला है। वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर्स, समवेयर 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स इज हियर। आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं चीजों को लेके, ठीक है। एंड अगर आप लोगों के सामने ये ऑप्शन है कि किसी के साथ कोई काम पार्टनरशिप में स्टार्ट करना है या आप चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। सो यस, डेफिनेटली आपके लिए पार्टनरशिप काफी अच्छी होगी। लेट मी सी। सो यस, दिस इज द थिंग। लेट मी सी मोर। ऑप्शन नंबर 2। ऑल्सो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको शेयरिंग की एनर्जी में रहना है, ठीक है। कुछ काम कर रहे हो वहां पर दूसरों का भी ख्याल रखिए आप लोग कि दूसरों को भी फायदा हो। एंड यस, शेयरिंग, कोऑपरेशन, ऐसे एनर्जी दिख रही है, सबका हाथ पकड़ के चलने की एनर्जी। द हायरोफेंट इज हियर। सो हो सकता है आप लोग योगा प्रैक्टिशनर हो या फिर मेडिटेशन आप लोग सिखाना चाहते हो लोगों को। दैट्स व्हाई आई कैन सी कि आप दूसरों का भी फायदा कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए ये काम हो सकता है आप लोगों के लिए, मे भी आप लोग करने वाले हो, काफी अच्छा आप लोगों के लिए होगा। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप लोग इस टाइम पे अगर मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो या अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, विद द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, ठीक है, अपना ख्याल रखते हैं आप लोग, तो हेल्थ आपकी जब अच्छी होगी, यू विल सी कि आपका वो अफेक्ट कर रहा है करियर को। द एम्परर इज हियर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑप्शन नंबर 2, अगर आप किसी ऐसे पोजीशन पे हो जहां पर आप दूसरों से किसी हाई अथॉरिटी पे हो, हाई पोजीशन पे हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो पावर है आपके पास, जो अथॉरिटी है, उसका इस्तेमाल करिए लोगों की भलाई में, ठीक है। द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करिए। एंड इससे आप लोग देखोगे कि आपको खुशी मिल रही है। ना सिर्फ खुशी इसलिए कि आपने दूसरों की भलाई की है, आपका खुद का भी वहां पे एक ग्रोथ आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। ये चीज मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ ऑप्शन नंबर 2 के लिए, कि दूसरों के
अपने काम के थ्रू दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो आपकी भी खुद बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिख रही है। द कार्ड ऑफ द फूल इज हियर एंड द कार्ड ऑफ जस्टिस इज हियर। सो दिस इज द टाइम फॉर यू ऑप्शन नंबर 2, जहां पर आपको सही डिसीजन लेना है, गलत बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है आपको। द कार्ड ऑफ जस्टिस इज हियर एंड द फूल। जो लोग अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं, मे बी आप एक डॉक्टर हो, आपके पेशेंट्स हो सकता है आप पे ट्रस्ट करते हैं, मे बी विद द कार्ड ऑफ जस्टिस आप एक लॉयर हो, जज हो, ठीक है, किसी भी हाल में आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। ओके, अदरवाइज मतलब होता है ना, कभी कभी हम अपना फायदा सोचते हैं और दूसरों के साथ कुछ गलत करते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, you are blessed with majesty, vision and power. Okay, so I can see option number 2, यहाँ पर डेफिनेटली आपके हाथ में कोई पावर आ रहा है। ठीक है, कोई पावर है और लोगों का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप उनकी हेल्प करो। ठीक है, अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, डिग्निटी का भी कार्ड है यहाँ पर। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। आप लोगों के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं जो आपसे किसी तरह के एक्सपेक्टेशंस रखेंगे एंड आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक पॉलिटिशियन और बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। मे बी आप एक टीचर हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, मे बी आप डॉक्टर हैं, पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, मे बी आप कोर्ट में हो, लॉयर हो, जज हो, तो वहाँ पर डील कर रहे हैं लोगों के साथ। अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रोफेशन, बट आप लोगों का यहाँ पे लोगों के साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। एंड दिस इज द टाइम फॉर यू ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर आप लोगों की सेवा के थ्रू यू विल अर्न रेस्पेक्ट, ऑल्सो फाइनेंशियल गेन आप लोगों की होने वाली है। एंड यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। इस टाइम पे आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, उस रास्ते पे चलिए एंड आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, लोगों के द्वारा रेस्पेक्ट मिलती है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मंथ ऑफ जून एंड जुलाई जब आप रीडिंग को देख रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के करियर के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पे कपल बार बार है, लाइक वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर्स, 2 ऑफ कप्स है, फिर से कपल है। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। इधर ऐसा हो सकता है कोई कलीग आपको सपोर्ट करेगा, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ग्रो करोगे। ठीक है, पार्टनर के साथ कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। मे बी आप लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, म्यूजिक से रिलेटेड आपका काम है, एंड रोमांस एंड पैशन इज हियर फॉर सम ऑफ यू। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि जहाँ पे आप लोग काम करते हो वहाँ पर आपको कोई पार्टनर मिल रहा है। पार्टनर इन द सेंस रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये बार बार यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। एंड वी हैव मे फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस। मॉन्कूस की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है यू मे फाइंड हिडन ट्रेजर, कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी। ओके, यहाँ पर भी मुझे एक ट्रेजर बॉक्स नज़र आ रहा है, इफ़ यू कैन सी, और यहाँ पे मैसेज है मे फाइंड हिडन ट्रेजर। तो किसी तरह का खजाना मिलने की बात है। अब ये खजाना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सोने से भरा हुआ बॉक्स मिल रहा है, किसी भी तरह से वो हो सकता है आपके लिए साबित एक खजाने के रूप में। तो आपको कोई एक खजाना मिल सकता है और आप कोई लॉटरी जीत रहे हो। ठीक है, लॉटरी इन द सेंस जहाँ पर आपने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई अचानक से आपको फाइनेंशियल गेन हो रही है, वो मुझे दिखता है यहाँ पर। और कोई क्राइसिस अगर आप लोग देख पा रहे हो, वो क्राइसिस, उस क्राइसिस से आप लोग बाहर निकलेंगे, ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म होती है। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।